ये वो एरिया है जहां पर आप बहुत अच्छे सुलझे हुए अफेक्टिव एंड रिस्क टेकिंग वाले फैसले करेंगे। ऐसे पाइसियंस जो पब्लिक रिलेशंस में कमज़ोर पड़ गए थे, जो फैमिली यूनिटी में कमज़ोर पड़ गए थे, जिनकी इन्वेस्टमेंट्स उलझ गई थी, आपके लिए बाहर से कम नहीं है। मैंने अपनी नॉलेज, अपने 25 साल एक्सपीरियंस की बुनियाद पर हर प्लैनेट को डिस्क्राइब किया एंड हर तरफ अल्लाह ताला की नेमतें ही देखी। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। अगले कुछ मिनट्स में इस हफ्ते जो दो बड़े एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स सामने आएंगे उनकी तफसील आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। ये वीक 16 सितंबर से 22 सितंबर तक का है। 18 सितंबर को पहला इवेंट होगा। उस इवेंट में दो खबरें हैं। एक खबर ये है कि पूरा चांद होगा एंड पूरा चांद आपके पहले एंगल पर है। एंड फर्स्ट एंगल पर अगर पूरा चांद हो तो ह्यूमन नेचर में इमोशनल बूस्टिंग प्रोड्यूस होती है, फोर्स ऑफ लाइफ, नए ट्रेंड सेट होते हैं, नई तबीयत में हशाशियत आती है, रिलेशनशिप डेवलपमेंट्स आती है। बट इस दफ़ा थोड़ी कमी रहेगी क्योंकि सेम डे जब पूरा चांद होगा उसी दिन उसे ग्रहण हो जाएगा 18 और सितंबर को। पाकिस्तान में ग्रहण का टाइम 5:41 पर शुरू होगा और 9:47 तक चलेगा। पाकिस्तान में ये नज़र नहीं आएगा। सुबह 5:41 पर पाकिस्तान में, क्योंकि सुबह तुलू हो चुकी होती है, लिहाजा चांद एक ऐसे एंगल पर चला जाता है जहाँ से हमें नज़र नहीं आता। तो जिन ममालिक में उस वक़्त रात होगी वहाँ जुज़वी ग्रहण नज़र आएगा, लेकिन बहरहाल उसका एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट ज़रूर आपके जज्बात पर आएगा। कुछ जज्बात अनडिसिप्लिन से होंगे। खुश हैं तो बहुत ही खुश होते जाएंगे और पता नहीं चलेगा मैं क्या कर रहा हूँ, एंड गमगीन है तो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी महसूस होगी। बट इन चीज़ों का सलूशन और इसके इम्पैक्ट के बारे में और ज़्यादा तफसील मैंने एक अलग वीडियो में दे दी है। अब उसका इस वीडियो में जिक्र नहीं करते, वो फिर बार बार रिपीट होगी। आप वो वीडियो अलग से देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। दूसरा इवेंट 22 सितंबर को होगा। इन दिस वीक सूरज अपनी ऑर्बिटल मूवमेंट में मूव करते हुए ज़मीन से तकरीबन वो आपके 8th एंगल पर आ जाएगा। 8th एंगल का मतलब है 240 डिग्री पर। एंड ये वो एरिया है जहाँ पर आप बहुत अच्छे सुलझे हुए अफेक्टिव एंड रिस्क टेकिंग वाले फैसले करेंगे, जिससे आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर पाएंगे, बहुत सारी कंप्लेंट्स को ख़त्म कर सकेंगे, बहुत सारी आसाइशें हासिल कर सकेंगे एंड बहुत सारी रिलेशनशिप अचीवमेंट्स कर सकेंगे। ऐसे पाइसियंस जो पब्लिक रिलेशंस में कमज़ोर पड़ गए थे, जो फैमिली यूनिटी में कमज़ोर पड़ गए थे, जिनकी इन्वेस्टमेंट्स उलझ गई थी, जिनके इनिशिएटिव्स उन्हें उनकी तवक्कुआत के मुताबिक रिजल्ट्स नहीं दे रहे थे, उम्मीद ये है कि 22 सितंबर से शुरू होने वाला मंथ स्टार्टेड फ्रॉम दिस वीक वो डे बाय डे आपके लिए फेवरेबल होता जाएगा। इन दो इवेंट्स के साथ आपकी मसरूफियत बढ़ने वाली है। अदरवाइज़ आपके पास कुछ और भी पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं, जैसे मार्स इस वक्त आपके 5th एंगल पर है एंड दैट इज़ आइडियल फॉर स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज़ आइडियल फॉर एथलेटिक एबिलिटीज़। अगर आप खेल और खिलाड़ी सनद से मुतल्लका हैं, या आप फोर्सेस में हैं, या आप रियल इस्टेट एजेंट हैं, या फिर आप बिल्डर हैं, अगर आप सैर व सियाहत के बिज़नेस से रिलेटेड हैं तो आपके पास बहुत ग्रोथ है। वीनस आपके 8th एंगल पर है, ये उसका आखिरी हफ्ता है। वीनस 8th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। 8th एंगल पर वो आपके मूड को प्लेजेंट रखने में बहुत मददगार था। अब अगले हफ्ते से वो 9th एंगल पर चला जाएगा। वहाँ उसकी जो फ्यूलिंग है वो एक डिफरेंट अंदाज से होगी, लेकिन पॉजिटिव होगी। मरकरी इस वक्त 7th एंगल पर है। ये मरकरी का आखिरी हफ्ता है 7th एंगल पर। वो 7th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव था। दैट इज़ योर लाइफ पार्टनरशिप, दैट इज़ योर बिजनेस पार्टनरशिप, दैट इज़ योर लव रिलेशन, दैट इज़ योर प्लानिंग, दैट इज़ योर कैलकुलेशन। बैंकिंग सेक्टर के लोगों को मरकरी बहुत सपोर्ट कर रहा था। ये उसका आखिरी हफ्ता है। जिन लोगों को अपनी बैंकिंग सेक्टर के मामलात को दुरुस्त करना है उनके लिए ये अच्छा टाइम है। इवन तालीमी सरगर्मियों के लिए भी ये अच्छा टाइम है। अगले हफ्ते ये मूड बदलेगा। जुपिटर 4th एंगल पर है। दिस इज़ आइडियल
एंड सैटर्न आपके लिए रेट्रोग्रेड है, दिस इज आल्सो आइडियल। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन तो आपको 37.5 से बचाए हुए है, एंड जुपिटर का आपके 4th एंगल पर होना ये आपके एक्सपीरियंस बेस्ड कैरियर को, किस्मतन नहीं, जो तजर्बे पर मबनी कैरियर है उसे फ्लरिश करेगा आसानी से और बड़े प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड है। ये इस हफ्ते की इंफॉर्मेशन सी पाइसियंस। सादा लफ्ज़ों में ये हफ्ता आपके लिए बहार से कम नहीं है। मैंने अपनी नॉलेज, अपने 25 साल एक्सपीरियंस की बुनियाद पर हर प्लैनेट को डिस्क्राइब किया एंड हर तरफ अल्लाह ताला की नेमतें ही देखी। इन नेमतों से फैज़याब होना अल्लाह ताला के इस सिस्टम से मदद हासिल करने के बराबर है। मैंने निज़ाम शमसी में जो कुछ भी इवेंट्स देखे, उनके जो इम्पैक्ट इंसानी ज़िंदगी पर देखे, वो आपके सामने रखे। अगर ये कोशिशें आपको पसंद आई हों, अगर ये नॉलेज आपकी ज़िंदगी में कोई इतना सा भी काम आए, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। रेमेडी रह गई थी, अगर आप सूरह शम्स पढ़ें और ब्लू सफ़ायर पहनें तो जो थोड़ी बहुत वीकनेसेस, ह्यूमन एरर्स के इवज़ आपकी ज़िंदगी में आती हैं, वो भी रिपेयर हो जाएंगी। बस स्टोन जेन्युइन लीजिएगा। जेन्युइन स्टोन या तो खुद आप अच्छी जगह से, बातमात जगहों से बाय करें, या फिर एस्ट्रोजेम्स के स्टोर से भी बाय कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा, वहाँ हमारे प्रोफेशनल स्टोन्स को अच्छे अंदाज से चेक करके क्लैरिटी, इंटेंसिटी, रेडिएशंस एंड नेचुरल एबिलिटीज़ तो फिर लिस्ट करते हैं। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं, सिंगल क्लिक से आप बाय कर सकते हैं। दैट्स ऑल। अपनी दुआओं में अब मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा पाइसियंस, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।